ये हम ही नहीं कह रहे हैं, इसे देवता भी कहते हैं। सुर दुर्लभ, ये मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथने गावा, सारे ग्रंथ भी गाते हैं कि 84 लाख योनियों में सबसे विशेष रूप से कोई योनि है तो वह मनुष्य। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्निराणाम् ज्ञानामृतम् अधिकम् विशिष्टम् ज्ञानेन हीना पशुभिः समानाः। मनुष्य और पशुओं में केवल एक ही अंतर है। ज्ञान के कारण मनुष्य मनुष्य है और अज्ञानता के कारण पशु पशु है। बाकी शेष क्रियाएं समान ही दिख रही हैं, केवल एक ज्ञान ही ऐसा है जो मनुष्य में भरा हुआ है। महाराज, अगर ज्ञान मनुष्य के अंदर ना रहे तो वह मनुष्य पशु के समान है। कहते हैं रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्या हीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसु। भगवान ने आपको सुंदर रूप दे दिया, युवा भी हो गए, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल बड़े घराने में जन्म भी ले लिए, सुंदरता तो है ही और उसमें सुंदरता के साथ साथ युवा भी हो गए और युवा के साथ साथ बड़े घर में जन्म लिए। धनवान व्यक्ति के यहाँ जन्म लिए। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, ये तीन चीजें मिल जाए, सुंदर स्वरूप प्राप्त हो जाए, युवा रहे और विशाल कुल में अच्छे घराने में जन्म हो जाए और केवल जीवन में एक चीज ना रहे तो सब बेकार है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्या हीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। निर्गंधा इव किंसुका। किंसुक जानते हैं? किंसुक का पुष्प, किंसुक कहते हैं पलाश का वृक्ष, झूल पलाश कहते हैं। जो चंद्रमा ग्रह की औषधि है, सूर्य के लिए तो मंदार देते हैं ना, सूर्य भगवान की औषधि है मंदार, जिसको मदार कहते हैं। और चंद्रमा ग्रह की संविधा पलाश है, पलाश पुष्प संकाश। पलाश का जो पुष्प है वो देखने में बड़ा दिव्य लगता है, बड़ा सुंदर रहता है, लेकिन उस पलाश के पुष्प को तोड़ेंगे और तोड़कर अपने नासिका के समीप भी ले जाएंगे तो उस पलाश के पुष्प में कोई गंध नहीं है। निर्गंधा इव किंसुका, उसमें कोई महाराज सुगंध रहता ही नहीं। कहने का भाव यह है, सुंदरता प्राप्त कर लिए, युवा हो गए, अच्छे घराने में जन्म लिए और ज्ञान अर्जित नहीं किए तो पलाश के पुष्प के समान ही अपने को समझे। विद्या को सबसे
श्रेष्ठ धन माना गया है। विद्या एक ऐसा धन है जिस धन को ना तो चोर चुरा सकते हैं, न भाई भाई में बंटवारा हो सकता है, न कोई इसे आग में जला सकता है। आग में तो ये तभी जलेगा जब आप जलेंगे। जब आपका शरीर शांत होगा तभी ये नष्ट होने वाला है, आपके साथ में ही जाएगा। विदेश चले गए, अपने लिए पासपोर्ट वीजा बनवाए, लेकिन इस ज्ञान के लिए नहीं बनवाना पड़ता, ये आपके साथ साथ जा रहा है। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धन अगर किसी को माना गया है तो वह है ज्ञान। पुराण शास्त्रों का कथन है कि न आयु वृद्धा, आयु में कोई 80 वर्ष का है, न आयु वृद्धा न बल वृद्धा, कोई बहुत बड़ा बलवान है। आयु वृद्धा और न कोई आयु वृद्धा हो, 80 वर्ष का हो गया हो, कोई बल में वृद्ध हो, खूब बल हो उसके शरीर में, बहुत बड़ा पहलवान हो, कोई धन में बहुत बड़ा पूंजीपति धनवान हो, धन पशु हो गया। आयु वृद्धा और बल वृद्धा, धन वृद्धा से आगे कई सीढ़ियां आगे ज्ञान वृद्धा है महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण आप देख लीजिए। सूत जी महाराज उम्र में छोटे हैं, कथा सुना रहे हैं सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को। श्री सुखदेव जी महाराज आयु में छोटे हैं, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। अगस्त जी महाराज पद में छोटे हैं, लेकिन कथा सुना रहे हैं साक्षात भगवान भोलेनाथ को। और भोलेनाथ के पास नहीं गए, भोलेनाथ को स्वयं अगस्त जी के पास आना पड़ा कथा सुनने के लिए। एक बार त्रेता युग माही, ओ एक बार देवता हूं, मैं किसी के पास कथा श्रवण करने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर से नीचे नहीं आऊंगा। तो क्या कोई बुला लेता भगवान को कि नहीं बाबा तुम्हें आना ही पड़ेगा? है किसी के अंदर इतनी हिम्मत कि जो भगवान भोलेनाथ को ऊपर से नीचे उतारे? भगवान भोलेनाथ कौन है? वंदे बोधमयं नित्यां गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो विवक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। वंदे बोधमयं नित्यं, भगवान शिव के अंदर बोध है, अबोध नहीं है।
भगवान शिव ज्ञानी हैं, भगवान शिव समझ सकते हैं कि भगवान की कथा तो बड़ी है, कथा सुनाने वाला बड़ा नहीं है, लेकिन जिसकी कथा सुना रहा है वो तो बड़ा है। हम जो कथावाचक है, जो कथा सुना रहा है, हम उसके हिसाब से कथा सुनने नहीं जा रहे हैं, उसके ताकत से कथा सुनने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिसकी कथा है उसकी ताकत से हम आप कथा करवा रहे हैं और कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। अगर उन्हीं परमात्मा की कथा ना गाई जाए तो कोई यहाँ बैठेगा नहीं, किसी के पास 1 मिनट का भी समय नहीं, कोई अपना काम हो रोक करके 3 घंटा किसी को नहीं दे सकता। इस कलिकाल में हर परिवार में खर्च है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, कोई रुकना नहीं चाहता, लेकिन अगर माधव की कथा हो तो सब कुछ त्याग कर व्यक्ति 3 घंटा तक सानंद पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करता है। बोले गोविंद भगवान की जय।